गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग हम लोग है ना देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, है ना। इसमें हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बउआ लोग। किसका? हिंदी का। आज हम लोग चले कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 7, हिरोशिमा, जिसका नाम है क्या? हिरोशिमा। बउआ लोग हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं आपको कि इसमें टोटल 38 क्वेश्चन दिया गया है। कितना दिया गया? 38। अब क्या कीजिएगा आप कि इसको आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, खुद से। पहले आप खुद से बनाइए कि आप 38 में से 38 में से कितना क्वेश्चन का आप सही जवाब देते हैं, है ना। उसके बाद जो गलत जाता है उसको क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा, है ना। तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में चैप्टर भी सीख लेंगे, है ना। तो चलिए बउआ लोग, आज हम लोग चलेंगे हिरोशिमा, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे, है ना। ये पूरा नाम हुआ इनका, अज्ञे जी का। चलिए बउआ लोग, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। कहता हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? बताइए। ये तो पढ़े ही है जी, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा बउआ लोग? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे, है ना बउआ लोग। तो चलिए अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता हिरोशिमा कविता किसका है ना चित्रण करती है। हिरोशिमा जो कविता है किसका चित्रण करती है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है ना। कौन सा है? डी है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, है ना। यही हुआ हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, 1911, 1911, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? बताइए, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, बास्यान, है ना। हीरानंद सच्चिदानंद बास्यान अज्ञे, है ना, बास्यान। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहता है एक बूंद साहस उछली, है ना। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है ना। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है ना। पुष्करिणी किसकी रचना है? पुष्करिणी किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, अज्ञे जी का। किनकी है जी? अज्ञे का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो आप तो सभी जानते होंगे बउआ लोग, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वही होगा इसका, है ना। तो चलिए इसका ले ऑप्शन हमारा बी होगा, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे के पिता का नाम बताइएगा। पिता का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, है ना। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए है, जापान को। जापान को बोला जाता है उगता हुआ सूरज का देश, है ना। सबसे पहले सूरज जापान में निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा बी है, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान
अज्ञे जी का है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 देखते हैं। कहता हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, जापान, है ना। जापान में है। कहाँ है बउआ लोग? हिरोशिमा जापान में है ना। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम खाली स्थान पर गिराया गया। कहाँ गिराया गया बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन हमारा है क्या? ए, जापान पर गिराया गया था, है ना। कहाँ? जापान पर। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। अज्ञे ने सूत्रपात किया। अज्ञे ने सूत्रपात किया। किसका सूत्रपात किया? चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, प्रयोगवाद। किसका? प्रयोगवाद। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 देखते हैं। कौन सा देखते हैं? 15। देखिए क्या कहता है। तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक का संपादन किया। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, अज्ञे ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बगलो क्या कहता है। कहता है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, हिरोशिमा। हिरोशिमा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। कहता है हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा क्या? बी है, परमाणु बम। परमाणु बम। अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता अज्ञे का मूल निवास कहाँ था? अज्ञे का मूल निवास कहाँ था? तो इसका सही ऑप्शन है बउआ लोग कौन सा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है ना, करतारपुर। करतारपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहते हैं अज्ञे जी की, है ना, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, लखनऊ में। कहाँ है बाबा लोग? लखनऊ में। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। कहता है जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, है ना। किसने गिराया था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, अमेरिका। कौन गिराया था बउआ लोग? अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। अज्ञे की निबंध कीर्ति है। अज्ञे की निबंध कीर्ति है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, इनमें सभी, है ना। देखिए काहे, भवंती भी है, अंतरा भी है ना, त्रिशंकु भी है। ये तीनों इनका है ना। तो यानी कहे का मतलब हुआ कि इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कहता चिंता अज्ञे की किस प्रकार की रचना है? चिंता अज्ञे की किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हमारा ए है, काव्य। कौन सा है बउआ लोग? काव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 23 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। कहता है कि अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, प्रयोगवाद। कौन सा है बउआ लोग? प्रयोगवाद, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बउआ लोग। कहता अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। चलिए बगोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। कहता है अज्ञे की माता थी। अज्ञे की माता थी यानी माता का नाम बताइए, क्या नाम था? सही ऑप्शन बताइएगा बगोलो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, बेयंती देवी। क्या नाम था बगोलो? बेयंती देवी।
चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। कहता है कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है। कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, परमाणु बम को। परमाणु बम को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। अज्ञे ने संपादन किया। अज्ञे ने संपादन किया, किसका संपादन किए। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है डी है, इनमें सभी, है ना। यानी रूपांबरा भी है ना, पुष्करण्य भी है, तार सप्तक भी है, यानी तीनों है, यानी कह सकते हैं कि इनमें सभी। अगला देखिए बाबा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कहता है उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है। उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए है, नाटक। क्या है बउआ लोग, नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29, है ना, 29। कहता है कि हरे घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, अज्ञे हैं। कौन है, अज्ञे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता है अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी। अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, एमए तक। एमए तक पढ़ाई किए थे अज्ञे जी ने। चलिए अगला देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है देखिए, अज्ञे का काव्य संग्रह है। अज्ञे का काव्य संग्रह है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, इनमें सभी, है ना। देखिए इनका काव्य संग्रह है आपका हरे घास पर क्षण भर, ये भी है। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी है ना। आंगन के पार द्वार, ये भी है। यानी कह सकते हैं कि इसमें इनमें सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 32, है ना, 32 32 देखिए। कहता है कि हिरोशिमा अज्ञे के किस कविता संग्रह से लिया गया है। बताइए इसका सही ऑप्शन बताइए। हिरोशिमा अज्ञे के किस कविता संग्रह से लिया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, सदा नीरा से, सदा नीरा से। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है इनमें बहुभाषाविद, बहुभाषाविद कौन थे। इनमें बहुभाषाविद कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, अज्ञे। कौन है बउआ लोग, अज्ञे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आता है, देखिए क्या कहता है। कहता है कौन सी कृति अज्ञे की है। कौन सी कृति अज्ञे की है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, अरे यावर रहेगा याद। अरे यावर रहेगा याद, यही है इसका सही ऑप्शन। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 35 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 35। कहता कवि अज्ञे का माना हुआ सूरज, है ना, किस दिशा से निकलता है। किस दिशा से निकलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, नगर के बीचों बीच से, है ना, नगर के बीचों बीच से। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 36 देखते हैं। कहता कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण का उदय वह उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है। अलंकार इसे बताना है बउआ लोग, कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, विरोधाभास एवं, है ना, विवाह विभावना, है ना, विभावना, विरोधाभास एवं विभावना। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 37। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कहता है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है डी है, परमाणु बम। क्या है बउआ लोग, परमाणु बम। अब चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कहता है अज्ञे का निधन कब हुआ था। अज्ञे का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था। सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग।
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, 4 अप्रैल 1987 को, है ना, 4 अप्रैल 1987 यानी 87 को, है ना। तो ये था बउआ लोग आज का हमारा 38 क्वेश्चन, है ना। अगर आप लोग बनाए होंगे, है ना, तो बताइए कमेंट करके कि आपने कितना सही बनाया, कितना सही आपने बनाया इस 38 क्वेश्चन में, है ना। और बउआ लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक बउआ लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बउआ लोग। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।